बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ताइफ का वाकया सुनाता हूँ। दीन की खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकालीफ और मशक्कत का झेलना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हों ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफें और मशक्कतें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख की किताबें इन वाक़ियात से भरी हुई हैं, मगर इन पर अमल करना तो अलहदा रहा, हम उनके मालूम करने की तकलीफ भी नहीं करते। इस वीडियो में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर जिक्र फरमा है। इनमें सबसे पहले खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से इब्तिदा करता हूँ कि हुजूर का जिक्र बरकत का जरिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफर का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ्फारे मक्का आपको और आपके सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हों को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले महार पूरी आजादी के साथ इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकीफ की बड़ी जमात है। अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से, जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नव वारिद नए आए मुसलमान मेहमान की खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत रूखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़ियाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स ने बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से ना उम्मीद होकर और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन चले जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ, मैं अपनी कमजोरी और बेकसी की और लोगों में जिल्लत व रुसवाई की। ऐ अरहमर राहमी, तू ही जुअफा कमजोरी का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुरशरू होता है और मुंह चिढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, तेरी हिफाजत काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का उस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी न हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत।
मालिकुल मुल्क की शानकहारी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वह गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने और एक फरिश्ते को जिसके मुताल्लिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहे उसको हुक्म दें। इसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, या और जो सजा आप तजवीज फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम जात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परिस्तिश बंदगी करें और उसकी इबादत करें। ये हैं अखलाक उस करीम जात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम जरा सी तकलीफ से किसी के मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मुहम्मदी होने का, नबी के पैरू बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मशक्कत उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, वीडियो कैसी है कमेंट में बताएं। आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नीयत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह अज्जल जल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी देता रहेगा इंशाअल्लाह अज्जल जल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।